कैसा अंत होगा, युधिष्ठिर जी ने ये श्रवण किया। ज्योतिषियों ने, विद्वान पुरुषों ने कहा, राजन, इनको अपनी मृत्यु का 7 दिन पहले ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा, और ये सारा मोह त्याग करके संतों की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे और कथा सुनकर अपना संबंध भगवान से सीधा कर लेंगे, तब इनको तक्षक नाग डसेगा। जब इनको तक्षक नाग डसेगा तो इनको अपने शरीर की शुद्ध नहीं होगी, इनका संबंध भगवान से हो चुका होगा, केवल इनके शरीर का ही अंत होगा, इनको भान नहीं रहेगा। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है वे ऋषि जो समाज को मृत्यु की याद दिलाते हैं। हमेशा अपने जीवन में 2 बातों को कभी मत भूलना, मृत्यु को और भगवान को। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, एक मौत दूसरे श्री भगवान। यदि कल्याण चाहता है तो भगवान और अपनी मृत्यु को मत भूलना। पाप उसी से होगा जिसको मरने की याद नहीं है, जो अपने आप को अमर मान चुका है। पता नहीं मैंने अमर हो गया, मैंने पता नहीं कितने वर्षों तक जीना है। जुटाओ खूब, अरे कल का पता नहीं, पता नहीं कौन सा श्वास अंदर गया, वापस आ सकेगा कि नहीं। किसके लिए जाना है ना, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिंधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सुतदारा मात पिता, भाई अंत सहायक नाही। सुतदारा मात पिता भाई, अंत सहायक नाही। क्यों भरे पाप का थैला, क्यों भरे पाप का थैला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले ना एक हथेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। इसलिए ब्रह्मानंद कहे, सुन चेला, ईश्वर का भजन कर, यही है एक बेला। इसलिए हरि बजले, हरि बजले, हरि बजने का मौका है। हरि बजले, हरि बजले, हरि बजने का मौका है। हरि बजले, हरि बजले,
पलड़े आएगी फिर करेगा कब। इसलिए अभी भजले हरि से मर, हरे से मर, इतना से मर, इतना से मर के हद कर दे और जमराज का बई खाता भी रद्द कर दे। इतना से मर ले फिर मृत्यु के सिर पर पैर रख के पार चला जाएगा, कोई परवाह नहीं करना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। आज सारी कथा सुनाकर ज्योतिषी लोग चले गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा पांडव सब प्रकार से प्रसन्न हो चुके हैं, खुशहाल हो चुके हैं, अब इनको कोई संकट नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की माता कुंती से कहा, बुआ मुझे द्वारका से आए बहुत दिन हो गए, आज्ञा दो तुम्हें जाऊं। बुआ ने कहा जाना है कन्हैया, यदि जाना है तो मुझे कुछ दे कर जाओ। बुआ मांगो ना, निसंकोच मांगो। बुआ ने कहा मेरी जोड़ी में विपत्तियां दे दो, आपत्तियां दे दो, मेरे सिर से एक विपत्ति अभी टली ना हो, दूसरी आन ऊपर आ पड़े। विपत्ति पे विपत्ति आए मुझे जीवन में, मेरे जीवन में मेरे सिर पर विपत्ति पे विपत्ति आनी चाहिए। भगवान रोने लगे, बुआ ये क्या मांगा आपने, क्यों विपत्ति मांगी? मुझसे लोग भक्ति मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपन्नता। आपने दुख मांगे, विपत्तियां मांगी, क्यों? बुआ कहने लगी, कृष्ण आप ना विपत्ति के समय जैसे याद आते हो, सुख के समय वैसे आप याद नहीं हो सकते। आपकी सुख के समय वैसी याद नहीं आती। सुख में सुमरन कोई ना करे, दुख में करे सब कोई। जो सुमरन सुख में करे तो दुख काहे को हो। मुझे दुख दे दो, जीवन में मुझे बड़े दुख आए हैं कि नहीं, आप सब जानते हैं। और जितनी बार मुझे दुख आया मैंने आपको पुकारा, आप दौड़ते हुए आए मेरे पास। आज तो मैं सब प्रकार से सुखी हो गई और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं उस सुख को नहीं चाहती जिस सुख में भगवान ही चले जाए। किसी माता के भक्त ने एक भेंट गाई है, भेंट तो पूरी नहीं गाएंगे, एक लाइन गा लेते हैं, एक पंक्ति। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। दिन भी तुझे
भक्तों में मेरा नाम लिखा देना। माँ अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना। मेरा नाम लिखा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। और अपने दीवाने पे कर्म कमा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। जिस दिन मैं तुझे बोलो उस दिन ही उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। अपने दीवाने पे कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन भी तुझे बोलूं फिर दुनिया से उठा लेना। मुझे कोई अधिकार नहीं इस दुनिया में रहने का। उस सुख में क्या करूंगी इस सुख में कृष्ण ही चले जाएंगे। कन्हैया आप मेरे पास कितनी बार आए और मेरे पास से कितनी बार आप गए। कभी आपने बताया तो नहीं कि बुआ मैं फलाने दिन आ रहा हूं, बुआ मैं आज जाऊंगा आगे दो। आपने कभी ऐसा नहीं कहा। आज पहली बार कह रहे हो बुआ मुझे आज्ञा दे दो मैं द्वारका जाऊंगा। मैं समझ गई हूं कन्हैया आप बड़े चतुर हो, मेरे से आज्ञा मांग कर जा रहे हो। इसका अर्थ आप अपनी बुआ के जीते जी फिर दोबारा नहीं आना चाहते हो। कन्हैया मैं सारी दुनिया का दुख अपने सिर पर उठा सकती हूं किंतु मुझे कन्हैया का वियोग नहीं चाहिए। कन्हैया मुझे आपका वियोग नहीं चाहिए। मुझे बार बार विपत्तियां आए मैं आपको पुकारूंगी आप दौड़े चले आना। आप जानते हैं मेरे बच्चे छोटे छोटे रह गए, इनके पिताजी स्वर्गवास हो गए और मेरे बच्चों को किसी ने नहीं चाहा। पांडवों को कौरवों ने विष पिलाया। उस समय मेरी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। मैंने कन्हैया को पुकारा और कन्हैया आए थे और मेरे बच्चों की रक्षा की थी। इतना ही नहीं लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, षड्यंत्र रचा दुर्योधन ने और रातों रात सुरंग निकालकर मेरे बच्चों की रक्षा की। इस दुनिया में कृष्ण के सिवाय मेरा कोई हमदर्द रक्षक कोई नहीं था। बड़ी सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज बचाने वाला दुनिया में और कोई नहीं। मेरा बंसरी वाला कृष्ण मुरार आया था। आज कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हो। जिस भगवान की सेवा के लिए इंद्र शेष महेश सब लालायित रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध जोगी जिनकी सेवा दर्शन के लिए तरसते हैं, उस भगवान ने मेरे अर्जुन का रथ हंका। ना महारथी ना रथी ना सेनापति, छोटा सा पद सारथी। मेरी पुत्र वधू उत्तरा की कोख में परीक्षित की रक्षा की। मेरे जीवन में कितनी विपत्तियां आई किंतु कृष्ण के आने से मेरी विपत्ति सुख के रूप में परिणित हो गई, परिवर्तित हो गई। आज तो मुझे सुख के दिन आए थे। कन्हैया मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। बुआ रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई। भगवान ने देखा बुआ मुझसे अत्यंत स्नेह करती है। इस दुनिया में तीन ही माताएं हैं ऐसी जो मुझे अत्यंत प्रेम करती हैं, अत्यंत प्रेम। एक कुंती, एक देवकी और एक यशोदा। मेरी तीन माताएं, इन्होंने मुझे वात्सल्य दिया है, स्नेह दिया है, पुत्र जैसा मुझे इन्होंने माना है। भगवान की भी आंखें भर आई और भगवान रुक गए। थोड़े दिन बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को कहा, पांडवों मुझे जाना होगा द्वारका में, बुआ जी आज्ञा नहीं देंगी, आप मुझे विदा करो। पांडवों ने बड़े आदर सहित भगवान के चरण धोए हैं। आज दुष्ट चरण धो रहे हैं, आंखों में आंसू, गला बंद हो चुका है,
हृदय में प्रेम है। अर्जुन जल चढ़ा रहे हैं और भीम जी तौलिए से चरण साफ कर रहे हैं और नकुल सहदेव दोनों पंखी चला रहे हैं और सभी की आंखों में आंसू हैं। कन्हैया फिर कब आओगे? आपके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे जीवन में बार बार आते रहना। बड़े प्रेम से विवल होकर पांडवों ने विदा तो कर दिया, किंतु उनकी आत्माएं, उनका मन जो है हिल गया। भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारका जी में राजोचित विधि से स्वागत हुआ, सत्कार हुआ है। पांडवों ने 36 वर्षों तक राज किया है। 30 वर्षों तक फिर भी झगड़े ही होते रहे। भीम से धृतराष्ट्र का झगड़ा होता था। एक दिन विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र जी को, जिन पांडवों को आपने कभी चाहा नहीं, वे पांडव आपको पिता से भी बढ़कर पूजते हैं, आपका इतना आदर करते हैं, उनके द्वारा सेवा लेकर उन्हीं का विरोध कर रहे हो। आप परलोक में जाएंगे तो वहां क्या बताएंगे? जाओ भैया कहीं वन में जाकर तपस्या करो, पांडवों को सुख से जीने दो। आपने इनको सुख का श्वास नहीं लेने दिया। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध का मूल कारण आप हो। धृतराष्ट्र के मन में ये बात लगी और धृतराष्ट्र वन में जाने के लिए तैयार हो गए। गांधारी भी तैयार हो गई। कुंती ने पुत्रों से कहा, पुत्रों, मेरा जेठ और जेठानी दोनों आंखों में तो एक ने पट्टी बांधी हुई है और दूसरा अंधे हैं। जेठ जी, इनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं गया। मैं इनकी बहू के बेटी के समान हूँ, इनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। यदि आप सहमत हो तो मैं जाऊं। नहीं गई तो ये अंधे दोनों जंगल में किसी गड्ढे में पड़ेंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भीम जी कहने लगे, ठीक ऐसा ही होना चाहिए, ये गड्ढे में पड़ने चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम चुप रहो, ऐसा मत बोलो। हमारे पिताजी के ज्येष्ठ भाई हैं, माता जी आप जा सकती हैं। कुंती जी ने कभी ये नहीं कहा कि इनके पुत्रों ने या इन्होंने मेरे पुत्रों से इतना बैर लिया है, इनकी सेवा क्यों करूं। नहीं, एक कर्तव्य होता है, एक धर्म कार्य होता है। धर्म कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। किंतु कर्तव्य करने से स्वर्ग नहीं मिलता, किंतु जो कर्तव्य को नहीं निभाते उनको नरक की प्राप्ति होती है। बड़ों की सेवा करना, बड़े भाई, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। और सेवा करने वाले को कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, किंतु जो कर्तव्य को नहीं निभाता उसको नरक में जाना ही पड़ता है। स्वर्ग क्यों नहीं मिलता सेवा करने से? क्योंकि सेवा करना कर्तव्य था, कोई धर्म अर्थ कार्य नहीं था, कोई धार्मिक कार्य नहीं था, कर्तव्य था। जो कर्तव्य निभाए उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मार्थ कार्य करने से, धर्म का कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारा कर्तव्य बनता है, कैसे भी हमारे माता पिता हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। कभी हमारे माता पिता अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, किंतु माता पिता तो माता पिता ही हैं, उनकी सेवा तो होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग अच्छे हैं नहीं हैं, प्रहलाद जी के पिता अच्छे हैं नहीं हैं, ये नहीं है, किंतु भगवान से यही प्रार्थना की है, प्रभु यदि वर देना ही है तो मेरे पिताजी को नरक से निकालकर स्वर्ग भेज दो, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो। ऊ का अर्थ होता है नरक, त्र का अर्थ होता है तारना, जो नरक से निकाले उसी को पुत्र कहते हैं। कैसा भी पिता हो, कैसी भी मां हो, किंतु उसके लिए सुख का साधन करे। जितनी देर माता पिता सास ससुर जिंदा उनकी खूब सेवा करें, वो मरने के बाद उनका जश गाए, उनका अपजश ना करे, विरोध ना करे।
कुंती सेवा करने के लिए गई हैं। 6 वर्ष बीत गए। देवी भागवत के अंतर्गत ये कथा है। तो पांडवों ने एक बार मां की याद में वन की सैर की, वनों में चले गए कि मां के दर्शन करेंगे। गौर बियावान जंगल के किनारे गंगा के किनारे जंगल में कुटिया है। उस कुटिया में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती बैठे हैं। तब कर करके उनके शरीर बिल्कुल जर्जर हो गए। प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। चाचा विदुर जी से भी मिले और घर आने पर पता चला कि उस वन में आग लगने से सबका अंत हो गया। अर्जुन दुखी हो गए और भैया से कहा, युधिष्ठिर जी से कहा, भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भगवान श्री कृष्ण जी से मिलना चाहता हूं। अर्जुन ऐसे हैं, कभी कोई खुशी आती है ना मन में तो तुरंत दौड़कर भगवान कृष्ण से कहते हैं